हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे 3 पीस में। तो ये हम 32 चेस्ट की ब्लाउज रेडी करेंगे। तो इसमें सीने का साइज 32 इंच है, कमर इसकी 28 है। तो इस नाप से हम अपनी ब्लाउज रेडी करेंगे। तो ये हमारे पास कॉटन का कपड़ा है जो कि गर्मियों में काफ़ी आरामदायक रहता है। ये कपड़ा हमको कटिंग करना है। तो ये कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा है, लेकिन हमको एक नॉर्मल ब्लाउज रेडी करने के लिए हाफ स्लीव चाहिए। तो 80 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। इसमें से हम अपना 80 सेंटीमीटर कट कर लेंगे। और ये हम 3 पीस में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। चेस्ट साइज 32 इंच है। जो भी इसका मेजरमेंट है आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, हम अपनी ब्लाउज की कटिंग करने के लिए डबल फोल्ड में कपड़े को रख लिए हैं। आपको कपड़े को किस तरह रखना है, अगर आपका बैक ओपन है तो यहाँ पे आप ओपन साइड भी रख सकते हैं और हाफ इंच मार्जिन लेंगे। लेकिन हम इसको फ्रंट ओपन बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ज्वाइंट रहना चाहिए। तो यहाँ पे ज्वाइंट लिए हैं, यहाँ पे कोई मार्जिन हमको नहीं लेना है। अब अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो किस तरह फोल्ड करेंगे, जो भी सीने का साइज है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। उसका चौथा भाग जब करेंगे तो ये हम 32 इंच का बना रहे हैं, तो उसका चौथा भाग 8 इंच आया और 8 इंच आएगा। यहाँ से 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे। अब इसकी लंबाई लेनी है, तो लंबाई हम यहाँ से रखेंगे। ये जो किनारी है इसकी कटिंग कर लेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ से लंबाई रखेंगे। ब्लाउज की रेडी लंबाई है 13 इंच। तो यहाँ पे 1 इंच हम लेंगे सिलाई मार्जिन। अगर हम अस्तर वाली ब्लाउज बनाते हैं या नॉर्मल जिसमें हमको अंदर पलटी करना होता है, तो उसमें 1 इंच मार्जिन लेते हैं। जो आधा इंच शोल्डर अटैच में जाता है, आधा इंच नीचे से जब हम सिलाई लगाते हैं कमर की पट्टी के लिए चाहे जो भी चीज़, तो आधा इंच वहाँ जाता है। तो 1 इंच बढ़ाना होता है। लेकिन हम इसको बना रहे हैं कॉटन के मतलब कपड़े से। सिर्फ ये सिंपल हमारा कॉटन वाला फैब्रिक है, इसी से हम अपनी ब्लाउज रेडी करेंगे। तो नीचे से हमको लेना होगा 1 से 1.5 इंच यहाँ फोल्ड के लिए। जो नीचे तुरपाई रहता है तो उसके लिए यहाँ पे आप 1 इंच भी रख सकते हैं, 1.5 इंच भी। तो हम इसको लेंगे यहाँ से 1.5 इंच। तो ये 1.5 इंच जो रहेगा, यहाँ से हमको लंबाई लेनी है। ये 1.5 इंच हमारा नीचे तुरपाई मार्जिन है। तो इसको छोड़ करके यहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई 13 इंच है, तो 13.5 पे निशान लगाएंगे। आधा इंच शोल्डर अटैच में जाएगा, तो 13.5 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। अभी निशानों को सीधा करेंगे। तो इस तरह से हमको लंबाई का निशान लगाना होता है। अब ये जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ नीचे से इसको कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे बैक पार्ट के लिए कपड़ा मिल गया है। अब यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो आपको ये देखना है कि आप डीप नेक में ब्लाउज रेडी कर रहे हैं या बोट नेक। बोट नेक बना रहे हैं तो आपको फुल शोल्डर लेना होगा, और डीप नेक है तो 32 चेस्ट में 5 इंच शोल्डर आएगा। तो यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्म होल 5.5 लेंगे। यहीं से सीने के लिए निशान लगाएंगे। तो सीना 32 है, उसका चौथा भाग करेंगे तो 8 इंच आएगा। और यहाँ पे 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो ये हमारा 2 इंच मार्जिन है। कमर इसमें 28 इंच है, उसका चौथा भाग करेंगे तो 7 इंच आएगा। और 1 इंच बैक डार्ट के लिए। और यहाँ भी ये हमारे पास 2 इंच का मार्जिन मिल जा रहा है। तो इस तरह से हम निशान लगा लिए हैं। सभी निशानों को सीधा करेंगे। आर्म होल में गोलाई देंगे। अब ये जो निशान लगाए हैं यहीं से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हम कटिंग कर लिए हैं। सेंटर में एक कट लगाएंगे। तो इसी को रख करके हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़े को हम डबल फोल्ड में रखे हैं। देखिए यहाँ पे इसमें से हमको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करनी है 3 पीस में। तो यहाँ हम कपड़े को इस तरह से रखे हैं। एक लाइन सीधा करेंगे। यहाँ पे ये जो किनारी है इसकी कटिंग करने के लिए एक लाइन बना देंगे। अब ये हम बना रहे हैं फ्रंट ओपन। तो फ्रंट ओपन में यहाँ पे हाई हुक रहेगा सेंटर में। तो उसके लिए आधा इंच यहाँ पे हमको मार्जिन चाहिए हाई हुक की पट्टी के लिए। तो यहाँ पे हम हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे। अब इस लाइन को सीधा करेंगे। अब यहीं पे हम रखेंगे अपना बैक पार्ट। जो बैक पार्ट की कटिंग की है इसको रखेंगे। इस तरह से हम बैक पार्ट को रख दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए हमको ये जो मार्जिन है पहले इसको यहाँ पे ले लेना है। इस तरह से मार्जिन को लेना है, इस तरह से। और इतना ये हम फोल्ड के लिए लिए हैं।
तो जो भी हमारी बैक पार्ट की लंबाई है इसमें हमें +1 इंच करना होता है। जब भी हम 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं तो 1 इंच हमको बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को बढ़ाना है, इसलिए कि हम जब यहाँ पे बेल्ट को ज्वाइन करेंगे तो दोनों साइड से आधा इंच मार्जिन चाहिए और 1 इंच हम बैक पार्ट में ऑलरेडी मार्जिन लिए होते हैं। जो शोल्डर के पास आधा इंच यूज होता है, आधा इंच कमर के पास। तो इस तरह से बैक पार्ट से हमेशा 1 इंच बढ़ा करके इसको रखना है। तो ये जो हमारा बैक पार्ट है इसका इस तरह से पहले बराबरी से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, इसी के बिल्कुल बराबरी में। इस तरह से अब इसको हटा देंगे। यहाँ पे ये हम लंबाई का निशान लगा दिए हैं, अब इसको हटा देंगे। अब इसे सीधा करेंगे। पहले हम आर्म होल के निशान को सीधा करेंगे इस तरह से। अब ये जो निशान है इसको सीधा करेंगे। कुछ इस तरह से हम बैक पार्ट के बिल्कुल बराबरी से ये निशान लगा दिए हैं। अब लंबाई हमको यहाँ पे बढ़ानी है 1 इंच, तो 1 इंच यहाँ हम बढ़ा लेंगे। जब प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे तो यहाँ पे हमको मार्जिन चाहिए, तो यहाँ पे 1 इंच लेंगे, सीने के पास 1 इंच लेंगे और कमर के पास 2 इंच। तो आपको इतना 32 चेस्ट में बढ़ा करके इस तरह से लेना है। अभी निशानों को मिला देंगे और ये लंबाई के निशान को भी मिला देंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब ये जो निशान लगाए हैं इसी के ऊपर से पहले कटिंग कर लेंगे। जो तो इस तरह से हम फ्रंट पार्ट के लिए कपड़ा ले लिए हैं। आपको चेस्ट के पास 1 इंच बढ़ाना है, कमर के पास 2 इंच और लंबाई में बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। हम ये जो लिए हैं ये हमारा तुरपाई मार्जिन है, तो इसलिए हम इतना इसको बढ़ा करके रखे हैं। तो ये जो हमारा तुरपाई मार्जिन है 1.5 इंच, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो यहाँ से 1.5 इंच छोड़ करके, ये 1.5 इंच छोड़ करके हमको 3 इंच पे बेल्ट के लिए निशान लगाना है। तो ये आ रहा है 3 इंच यहाँ पे। तो अब टोटल इसको चेक करेंगे, यहाँ से आएगा ये 4.5 इंच, तो इस साइड से भी 4.5 इंच लेंगे। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। तो ये जो हम निशान लगा रहे हैं ये बेल्ट के लिए हम निशान लगा रहे हैं और इसमें मार्जिन हमारा है और तुरपाई का यहाँ पे रखेंगे 1 इंच। बेल्ट हमारा हमेशा तिरछा में कट होता है, तो यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाए। अब इसको इस तरह से हल्का सा गोलाई देते हुए कटिंग करेंगे और इस साइड लेंगे 1/2 इंच, इतना इस तरह से। तो हमारी कटिंग जाएगी इसके ऊपर से। गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे गला हम रखेंगे 2.25 इंच का और गले की लंबाई रखेंगे 6 इंच। नीचे से 2.5 इंच लेंगे, एक बॉक्स बना देंगे इसका। इसमें गोल गले का शेप देंगे। तो इस तरह से हम गोल गले का शेप दे दिए। अब यहाँ पे हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है, तो डार्ट पॉइंट आएगा 32 चेस्ट में 9.5 इंच। यहाँ से हम रखेंगे 9.5 इंच, 9.5 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से इसको लेंगे 3.5 इंच, यहाँ पे आएगा। तो 3.5 इंच यहाँ से लिए, 3 इंच नीचे से लेंगे, आधा इंच कम करेंगे, 1/2 इंच कम करके इस तरह से लेंगे। अब इस निशान को इसके साथ मिलाएंगे। डार्ट यहाँ से 1.5 इंच की डालेंगे इसमें। अब इसको यहाँ ला करके मिलाएंगे, तो इसको इस तरह से अपने साइड करेंगे। देखिए यहाँ पे आर्म होल का ये जो सेंटर है यहाँ पे ला करके मिला देंगे इस तरह से। और ये जो है इसको कुछ इस तरह से लेके मिलाएंगे, इसको डार्क कर देंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का इस तरह से शेप लगेगा। तो इस तरह से हम ये फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगा दिए। अभी इन निशानों के ऊपर से कटिंग करेंगे, तो पहले हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। इसको कट कर लेंगे। यहाँ से ये प्रिंसेस कट का शेप है, इसको कट करेंगे। गले की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे जॉइंट है तो इसको अलग करेंगे और ये बेल्ट में भी जॉइंट है। तो इस तरह से हम 3 पीस प्रिंसेस कट की ब्लाउज कटिंग का बहुत आसान तरीका आपको बताए हैं। अब इसका ये जो बैक पार्ट है इसको सिंपल हम गोल गला ही बनाएंगे, इसमें कोई पैटर्न नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे हम गले की भी कटिंग कर लेते हैं।
यहाँ से गले की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच, फ्रंट पार्ट में भी हम 2.25 इंच रखे हैं, और लंबाई यहाँ से रखेंगे 10.5 इंच। नीचे से 2.5 इंच लेंगे, इसका एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें गोल गला बना देंगे। तो इसके फ्रंट और बैक की कटिंग कर लिए हैं। अब इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो स्लीव्स की कटिंग के लिए हमको यहाँ से आर्म होल को नापना होगा। तो यहाँ से इस तरह इंच टेप को रखेंगे, तो ये आ रहा है 7 इंच। 7 इंच का हमको आर्म होल के अकॉर्डिंग स्लीव्स की कटिंग करनी है। 1/2 इंच ये छोड़ देंगे शोल्डर की सिलाई के लिए। तो अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़े को हम यहाँ से इस तरह लिए हैं। अब ये है तो यहाँ से हम इसे डबल करेंगे। आस्तीन की कटिंग के लिए यहाँ पे डबल रखेंगे। डबल में करने के बाद एक बार और इसको फोल्ड करेंगे यहाँ से। तो ये हमारी तुरपाई वाली आस्तीन बनेगी, जिसमें 1 से 1.5 इंच यहाँ मार्जिन चाहिए, और आस्तीन की लंबाई है 3 इंच। तो 3 इंच लंबाई है, तो 1 इंच मार्जिन लेंगे, 4 इंच होगा, और 1.5 इंच मिल रहा है हमको तुरपाई के लिए। तो यहाँ से हमारी आस्तीन निकल जाएगी। तो इस तरह से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। अगर आपको पलटने वाली आस्तीन बनानी है या यहाँ पे पट्टी लगाएंगे, तो सिर्फ 1 इंच मार्जिन लेना होगा। नीचे साइड 1/2 इंच जाएगा, 1/2 इंच जब इसको अटैच करेंगे तो उसके लिए। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच इसको रखेंगे। ये तैयार होगी 3 इंच की। अब यहाँ से हमको 7 इंच पे एक निशान लगाना है। अब ये जो 7 इंच का निशान है, इसको सीधा करेंगे, और यहाँ से 2.5 इंच नीचे आएंगे। 2.5 इंच नीचे आएंगे, यहाँ से 1.5 इंच छोड़ करके हमको आस्तीन का शेप देना है इस तरह से। और यहाँ पे हम 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो अपने हम ब्लाउज में 2 इंच लिए हैं, तो यहाँ भी 2 इंच लेंगे। आस्तीन की फिटिंग है 12 इंच, उसका हाफ करेंगे तो 6 आएगा, और 2 इंच मार्जिन का। अभी निशानों को मिला देंगे। अब ये जो निशान लगा है, इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। यहाँ पे खोल करके 2 पार्ट में कर लेंगे इसको। तो इस तरह से हम स्लीव्स की कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ सेंटर में एक कट लगाएंगे। फ्रंट साइड के लिए हमें स्लीव्स में गहरान देनी है। ब्लाउज की अभी गहरान नहीं दिए हैं। जब हम प्रिंसेस कट वाला शेप ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद गहरान देंगे। तो यहाँ से हमको इस तरह से गहरान देनी, देखिए ये कुछ इस तरह से। अब इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। देखो कट करना होता है फ्रंट पार्ट के लिए। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, दोनों साइड में इस तरह से हम निशान लगा देंगे। तो ये हम स्लीव्स की कटिंग कर लिए हैं, और ये इसका फ्रंट और बैक है। गले में हम पाइपिंग लगाएंगे, तो उसके लिए उरे पट्टी निकाल लेंगे, और इसमें डोरी भी अटैच करेंगे। तो हम यहाँ पे उरे पट्टी की कटिंग कर लेते हैं। और तो अब हमें अपनी ब्लाउज की सिलाई करनी है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट, प्रिंसेस कट 2 पार्ट में, और नीचे का बेल्ट है। तो यहाँ पे पहले हम प्रिंसेस कट का जो कटिंग किए हैं उसको अटैच करने लेंगे, बेल्ट को साइड में रखेंगे। तो देखिए इस तरह से जिस शेप में हम कटिंग किए हैं बिल्कुल उसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो नीचे साइड से हमें सिलाई लगाना है, 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए इसमें हम सिलाई लगाएंगे, और बिल्कुल आराम आराम से सिलाई लगाना है, कोई पार्ट खींचना नहीं है। अगर छोटा बड़ा थोड़ा भी ऊपर साइड होगा तो आर्म होल में हम जब छटाई करेंगे तो उसमें हमारा बराबर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा शेप आ रहा है। ये जो हम निशान लगाए हैं तो ऊपर साइड हमारा दिख रहा है, इसलिए कि हम एक साइड का जब पार्ट अटैच किए तो उसमें ध्यान नहीं दिए हैं। अगर इसको उल्टी साइड करेंगे मार्किंग को, तो दोनों साइड का हमारा एक ही तरफ आ जाएगा। तो ये कॉटन का फैब्रिक है और इसमें कुछ उल्टा सीधा नहीं, तो इसी से थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया है। लेकिन आप जो ये निशान लगाए हैं उसको अंदर साइड रखिएगा। बेल्ट की सिलाई लगा लिए हैं, एक्स्ट्रा जो बेल्ट है उसकी कटिंग कर लेंगे। बेल्ट के ऊपर हमें सिलाई लगाना है, तो मार्जिन को नीचे साइड यानी बेल्ट वाले साइड करते हुए एक सिलाई लगा लिए हैं बिल्कुल किनारे की। अब एक पैर दूरी से दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो बेल्ट में इस तरह से हमें डबल सिलाई लगानी होती है फिनिशिंग के लिए। तो कुछ इस तरह से अपना फ्रंट पार्ट हम रेडी किए हैं। अब इसमें हाई हुक की पट्टी अटैच करनी है, तो जिसमें हमारा हाई बनता है वो वाली पट्टी हम अटैच करेंगे अंदर साइड से, यानी कि उल्टी साइड से हमको अटैच करना है। और इसकी चौड़ाई लिए हैं हम 2.5 इंच, लंबाई जितनी आपकी ब्लाउज की है उतनी लेनी है। अब पट्टी को ऊपर साइड करेंगे और एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा से इसको बिल्कुल बराबर फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई भी हम किनारे की लगाएंगे और फिनिशिंग के साथ लगाएंगे। ये सिलाई हमारी पक्की सिलाई होती है। जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे डबल सिलाई लगा लें। तो हम दोनों साइड से एक्स्ट्रा पट्टी की छटाई कर लिए हैं।
अब इसका नीचे का जो हम मार्जिन लिए हैं उसको फोल्ड करेंगे। अगर आप मार्जिन नहीं लिए हैं तो अलग से कमर की पट्टी यहाँ पे अटैच कर लीजिए। हम जितना मार्जिन लिए थे अपनी ब्लाउज में उतना फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बड़े टाके की सिलाई लगाएंगे। यहाँ तुरपाई होगा, कमर में हमारे तुरपाई रहेगा, तो यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको फोल्ड करेंगे। अपने लंबाई से सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा हमको ब्लाउज रखनी, आधा इंच जब शोल्डर अटैच करेंगे तो उसके लिए। तो इसी तरह से दोनों साइड के हम पार्ट्स को रेडी कर लिए हैं। अब अपना बैक पार्ट लेंगे, तो बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे। बैक पार्ट में हमें डाट लगाना है, तो सेंटर से इंच टेप को रखेंगे, 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 1 इंच की यहाँ पे हमारी डाट आएगी। तो दोनों साइड हम आधा आधा इंच लेंगे, 3.5 इंच हम डाट की लंबाई लेंगे। अब यहाँ पे पहले सेंटर वाली लाइन को मिलाएंगे, जो दोनों साइड आधा आधा इंच का निशान लगाए हैं उनको लेंगे। ऊपर साइड बिल्कुल पतला रहेगा, नीचे से ही सिर्फ हमें 1 इंच लेना है। तो देखिए इस तरह से उठाएंगे, नीचे से हम आधा इंच कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो जितना हमारा मार्जिन है वहाँ तक सिलाई सीधी आएगी और ऊपर आकर के बिल्कुल पतला कर देंगे। तो इस तरह से हम एक साइड का लगा लिए हैं, सेम उसी तरह से दूसरे वाले साइड भी लगा लेंगे। तो बैक पार्ट में हम डाट लगा लिए हैं। अब इसमें भी जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको फोल्ड करेंगे। बैक पार्ट में भी हम मार्जिन लिए थे तुरपाई का, तो यहाँ पे भी हम निशान लगा लिए हैं और इसको इस तरह से डबल पल्टी में कच्ची सिलाई लगा करके रेडी करेंगे। जो डाट दिए हैं उनका डायरेक्शन रहेगा फिटिंग वाले साइड, दोनों साइड का जो डाट है उनको फिटिंग वाले साइड झुकाते हुए इस पर सिलाई लगाना है। तो इस तरह सिलाई लगाने से फिटिंग अच्छी आती है। बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे अपना फ्रंट पार्ट। बैक पार्ट सीधा है, इसके ऊपर उल्टा करके बैक पार्ट के ऊपर हम उल्टा अपना फ्रंट पार्ट रखें, देखिए। और आर्म होल के साइड हमारा फ्रंट का भी आर्म होल होना चाहिए। आधा इंच शोल्डर में हम कपड़े को दबाते हुए शोल्डर के ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरा वाला भी फ्रंट पार्ट इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। तो हमारा दोनों शोल्डर अटैच हो चुका है। अब हमें आस्तीन रेडी करनी है। तो आस्तीन में भी हम 1.5 इंच का मार्जिन लिए थे, तो यहाँ भी हम अपने मार्जिन जितना कपड़ा लेंगे, जितना भी मार्जिन आप रखे हैं उसको रख करके सिलाई लगा लीजिए। कच्ची सिलाई रहेगी, इसकी आस्तीन में भी तुरपाई होती है। तो सेम इसी तरह से दोनों आस्तीन हम रेडी कर लिए हैं। एक आस्तीन अटैच भी कर लिए हैं। तो देखिए दूसरी आस्तीन हम किस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पे हम अपने ब्लाउज को सीधा करके रखेंगे और जो हमारी आस्तीन है ये उल्टा रहेगी। तो कुछ सेंटर से हम इसको यहाँ से मिलाते हुए लेकर जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी आस्तीन आ रही है, ना छोटी आ रही है ना बड़ी आ रही है। तो जिस तरह से हम आपको आस्तीन की कटिंग बताए हैं उसी तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी आस्तीन भी बिल्कुल बराबर आएगी, छोटी बड़ी नहीं आएगी। जो शोल्डर का जॉइंट है वो बैक साइड करते हुए हमें आस्तीन की सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए अपनी आस्तीन को अटैच कर लिए हैं। आस्तीन के ऊपर डबल सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइड हमारी आस्तीन अटैच हो चुकी है। अब इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो ब्लाउज को उल्टा करके रखेंगे और ऐसे एक सिलाई लगा लेंगे, जैसे कि साइड से हम 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए, इसलिए कि जब हम उसको फोल्ड करना चाहें तो फोल्ड भी हो जाए। तो यहाँ हम 2 इंच मार्जिन लिए थे, तो 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए एक साइड सिलाई लगाए हैं। सेम इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी सिलाई लगा लेंगे। अभी हमारी ये सिलाई फिटिंग की नहीं है, जो आस्तीन का मार्जिन है उसको ऊपर साइड करेंगे, आस्तीन वाले साइड। तो इस तरह से हम दोनों साइड में एक सिलाई लगा ली। अब हमें फिटिंग का निशान लगाना है। तो कमर हमारी 28 इंच की है, तो उसका चौथाई करेंगे तो 7 इंच आएगा। तो 7 इंच पे निशान लगा रहे हैं। सीने के पास 8 इंच पे निशान लगाएंगे। जो भी हमारे फिटिंग का साइज है वहाँ हमें निशान लगाना है। आस्तीन की फिटिंग है 12 इंच, तो उसका आधा 6 इंच करेंगे। देखिए तीनों जगहों पे निशान लगाए हैं। अब इसको इस तरह सीधा मिलाएंगे। फिटिंग की सिलाई बिल्कुल इसी तरह से आती है। तो स्टार्टिंग में हमें सिलाई को लॉक करते हुए ही सिलाई स्टार्ट करनी है। जो आस्तीन का मार्जिन है उसे ऊपर साइड करते हुए सिलाई लगाएंगे। धागे एक्स्ट्रा जो धागे इनकी कटिंग करेंगे नीचे से बिल्कुल बराबर होना चाहिए और आस्तीन के साइड भी बराबर। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और इसके गले में पाइपिंग लगा लेंगे। तो हम अपने ब्लाउज को इस तरह से रेडी कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे हम पाइपिंग भी लगा लिए हैं और दोनों साइड से फिटिंग कर लिए हैं। तो हमारी ब्लाउज का लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। इसमें हाई हुक करना रह गया है जो कि हम बाद में करेंगे।
तो हमारी ब्लाउज कुछ इस तरह की दिख रही है। ये हम बनाए हैं 3 पीस प्रिंसेस कट। तो इस मेथड से आप 30, 32, 34 चेस्ट का बना सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश किए हैं आपको 3 पीस प्रिंसेस कट की ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताएं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। इससे जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक